तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं, कॉपी पेन लेकर आप जरूर बैठें, ताकि जो भी नुस्खे उपचार बताए जाएं उनको आप लिख लें। यदि आप लिख लेते हैं तो आपके साथ जीवन भर वो उपचार बने रहते हैं और आपके जहन में भी वो आपको याद रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जिगर की खराबी को लेकर। कहते हैं, एक कहावत होती है या आम तौर पर भी लोग बोलते हैं, जिगर है तो कुछ भी कर सकते हैं। जिगर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आखिर जिगर क्या है, किस चीज को जिगर कहते हैं, मजबूत और कमजोर होना, ये कौन कौन से लक्षण होते हैं? देखिए, जैसे गाड़ी के इंजन में क्रैंक होती है, जी। जब उसके ऊपर पिस्टनों के ऊपर प्रेशर पड़ता है किसी भी चीज के मिक्सचर का और उस पर आग बरसती तो क्रैंक घूमती है। बिल्कुल। ऐसे जो कुछ हम खाते पीते उसको जिगर पचाता है। जिगर का काम है पचाना। जी। अब जिगर के ऊपर यदि आप उसको वजन उठाने की हिम्मत है 1 किलो की और उसके ऊपर आप 2 किलो या 3 किलो लोड कर देते तो कहां से चलेगा? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि जो भी चीज सामने आई मुंह में डालने की करते हैं। मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, इन पे ज्यादा शौक करते हैं। चीनी, इस पे बड़ा प्यार करते हैं और यही जिगर का सत्यानाश करने वाली है। अच्छा। जिगर एक मांस का टुकड़ा छोटा सा, और ये दाएं पसली के नीचे है। जब इसकी पाचन शक्ति ठीक है तो हमारा खून तेजी से बन रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते का तेजाब नॉर्मल है, गुर्दा खाए पिए को अच्छा फिल्टर कर रहा है, रोग कहां से आएगा? परंतु जब लीवर पचाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, खाया पिया पेट में सड़ता है, आगे जाके गुर्दे पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, फिर रोगों की भरमार लगती है। जब जिगर आपका पूरा काम नहीं कर रहा, तिल्ली में सूजन पैदा हो जाएगी और जो थोड़ा बहुत खून बनेगा भी उसको तिल्ली नहीं स्वीकार करेगी। फिर रोगी का रंग दिन प्रतिदिन पीला होता जा रहा है। यहां तक कि कई बार उसको जब ऐसा पीलिया बिगड़ जाता है तो सफेद रंग के कपड़े पहना के आधे घंटे के बाद ऐसे होते जैसे हल्दी से रंग दिए। अब इस रोग की दवाई आज पूरे संसार में कहें कि एलोपैथिक में है या आयुर्वेद में है या यूनानी में है या होम्योपैथी में, तो मैं तो ये की बात कहूँगा कि नहीं, बिजनेस है। हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष है उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती है। जब दवाई का नुस्खा पूर्ण तो आराम कहाँ से मिलेगा? स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
जिस दिन रोगी ने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहे। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। यदि रोगी नियम से लेता, परहेज करता तो पहले दिन उसको 20% आराम मिल जाता है। अब एलोपैथिक में जो मर्जी दे, आयुर्वेद में जो मर्जी दे, स्वास्थ्य विचार में इसको जो दवाइयाँ बनाई गई हैं इसमें सबसे पहली दवाई तो हल्दी है। हल्दी को बारीक पीस के पाउडर बना लें। 5 ग्राम पाउडर 1 गिलास गाय के ताजे मट्ठे में मिला के रोगी को पीने को दें। अब 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाएगा, तो उसके पीने के 15-20 मिनट बाद उसको पेशाब बड़ा खुल के आएगा। उस टाइम तो पेशाब लाल रंग का होगा, परंतु उसके बाद जो आएगा वो मटियाले रंग का आएगा। दूसरे दिन उसका पेशाब पानी जैसा सफेद हो जाएगा। और ये क्रिया हमें सुबह सूर्य उदय होने से पहले और दूसरी शाम को दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले 2 बार लेनी है जी। अब 1 हफ्ते में आपका लीवर पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देगा। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते का तेजाब नॉर्मल होगा, खाया पिया पचेगा, गुर्दे में जाके फिल्टर होगा, उसको तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी। दिल को फेफड़े से ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, आपका रोग दिन दुगने रात चौगुने कट जाता है। और यहाँ पे हर एक रोग गारंटी से ठीक किया जाता है। किसी के साथ ये नहीं है कि दवाई दे दी आपको लाभ हो ना हो, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, परंतु यहाँ जिम्मेदारी से काम किया जाता है। अच्छा, तो गुरुजी जैसा कि आपने अभी बताया कि हमारा जो जिगर है ये एक तरह की एनर्जी पैदा करने के लिए काबिल होता है, और ऐसे में जब भोजन ठीक से पच नहीं रहा है तो इसका मतलब खून में भी विकार उत्पन्न होते हैं या खून में कमी आ जाती है? अब जब खून बनेगा ही नहीं, जी जी, जब लीवर ने पचाया नहीं, जी, पैंक्री ने इंसुलिन नहीं बनाई, खून कहाँ से बनेगा? फिर इसको तिल्ली का रोग बड़ी जल्दी होता है। अच्छा। जिसकी तिल्ली खराब होगी, किसी को 15 दिन में, किसी को महीने में, जिस ग्रुप का उसका खून है उसका दूसरे आदमी का लेके चढ़ाना पड़ता है, परंतु वो खून लाभ नहीं देता, उसको नुकसान देता उल्टा। अच्छा। और तिल्ली फूल के कछुओं की भांति हो जाती है। एलोपैथिक में तिल्ली को निकाल के फेंक देते हैं, परंतु स्वस्थ विचार में किसी भी अंग की काट पीट नहीं की जाती। बिना काट पीट के सारे रोग नष्ट किए जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या अगर जिगर की खराबी, इसमें सूजन आना या किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न हो जाना, अगर ऐसी कोई समस्या किसी रोगी को आती है और वो इन उपचारों को करने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है या कई ऐसी परिस्थिति है और वो चाहे कि पूर्णतः मेरे को बस औषधि मिल जाए और उस समय ठीक हो जाऊं, तो क्या स्वस्थ विचार देखो, में ऐसा? मेरे पास संसार की ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। अच्छा। जिस दिन जिगर का रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसका जिगर 20% काम करना शुरू कर देता है। अच्छा। और मेरी जो दवाइयों के अंदर की विशेषता के दवाई पेट में जाने के 10 सेकंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। आज मेरे पास सबसे ज्यादा रोगी हैं गठिए के, किडनी के, हार्ट के, माइग्रेन के, ब्रेन हेमरेज के, मंदबुद्धि बच्चे, ये सबसे ज़्यादा है। और फैटी लीवर, तिल्ली की सूजन वाले मरीज हर महीने 15 से 20 आते हैं।
किसी को भी सारी उम्र दवाई नहीं खिलाई जाती, किसी को महीना, किसी को 1.5, आज वो बिल्कुल ठीक है। परंतु इंटरव्यू के लिए कोई चाहे कि मैं पैसा दे के हमारा इंटरव्यू ले, मैं पैसा नहीं देता किसी को नहीं। अच्छा। जिसकी इच्छा है वो इंटरव्यू दे, जिसकी इच्छा है ना दे, क्योंकि हम तो गारंटी से इलाज करते हैं जी। यहाँ पे किसी भी रोग में परहेज नहीं है कि मैं इसका इलाज नहीं करता। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं तब मेरा इलाज शुरू होता है। बिल्कुल।